today we will start chapter 5 Bandh and Mudras, okay, of supplementary reader part 2nd yoga education. Okay, so let's read. Bandh means to hold or tighten, and the spiritual meaning of mudra is achievement of the divine bliss. These two have important place in exercises of hatha yoga. In yogic activities, these two are more important than asan and pranayam. ओके तो बंध शब्द का अर्थ है टू होल्ड मीन्स बांधना या टाइटन मीन्स कड़ा करना, और मुद्रा का स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक मीनिंग है दिव्य आनंद की प्राप्ति, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन ब्लिस। तो हठ योग की, है ना, हठ योग की एक्सरसाइजेज में इन दोनों का मुख्य स्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिर है आपका यौगिक एक्टिविटीज में इन्हें आसन और प्राणायाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ बंध बताए गए हैं आपके कि बंध जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मूल बंध, जलंधर बंध, उद्याना बंध। इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने की क्रिया को महाबंध कहा जाता है, ठीक है। बंध हमेशा आसन के बाद ही करना चाहिए, परंतु कुछ बंध आसनों के साथ भी लगाए जाते हैं। प्राणायाम के साथ बंध लगाने से शक्ति की ज्यादा वृद्धि होती है, ठीक है, एनर्जी जो है वो बढ़ती है। कुंभक के बिना जलंधर बंध का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें बंध को पहले छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार बहिर्कुंभक के बिना उद्यान बंध का अभ्यास भी नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बंध के कुछ मेथड दिए हुए हैं, बंध जो है किस प्रकार लगाए जाते हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला है आपका मूल बंध। इसका अर्थ है एनल रीजन को क्या करना, संकुचन करना, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना मसल्स का, ठीक है, ऑफ एनल रीजन। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन या कोई ऐसा आसन लगाकर बैठें जिसमें घुटने अर्थ को टच करते रहें। फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और श्वास को अंदर और बाहर कभी भी रोककर कुंभक करें। अब एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब भीतर की ओर उसको संकुचित करना, सिकोड़ना, ठीक है, और सिकोड़कर हथेलियों द्वारा घुटनों को दबाएं, ठीक है, हथेलियों के द्वारा आप अपने घुटनों को दबाएं और मूल आधार या विशुद्धि चक्र में ध्यान स्थापित करें, ठीक है। फिर है आपका जलंधर बंध। तो यहाँ आपको जलंधर बंध के बारे में बताया गया है, उद्याना बंध बताए गए हैं, उनके बेनिफिट्स बताए गए हैं, ठीक है। फिर मुद्रा बताया गया है, ठीक। तो बाकी जो बंध दिए हैं उसके बारे में आप पढ़िएगा। मुद्रा के बारे में बता देती हूं आपको मैं कि जो मुद्रा है योग शास्त्र में हंड्रेड्स ऑफ मुद्रा, है ना, को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बताया गया है, सैकड़ों प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए तद विषयक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ मात्र उन मुद्राओं का उल्लेख किया जा रहा है जो कि आसन और प्राणायाम के समय विशेष रूप से यूज होती हैं, ठीक है। तो एक मुद्रा के बारे में आपको बताती हूँ कि वज्रासन में बैठकर मेरुदंड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, है ना, स्पाइन स्ट्रेट, अपनी स्पाइन को क्या कर दें, एकदम से स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें, और सामने कोई पॉइंट्स या ध्यान लगाने का कोई चिन्ह हो उसको निश्चित कर लें। उसके बाद अपने माउथ को बिना हिलाए डुलाए ज्यों का त्यों सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को यथासंभव ऊपर की ओर ले जाकर दोनों थ्रेड्स के बीच, है ना, मध्य भाग पर जहां बिंदी लगाई जाती है वहां पर वैसे केंद्रित कर दें, ठीक है। तो इसे भूमध्य दृष्टि भी कहा जाता है। यही अभ्यास निरंतर करना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली इसे करना चाहिए। तो इसका बेनिफिट ये है कि इससे हमारी जो
दृष्टि शक्ति है, आई मसल्स है ना, आई को देखने मतलब देखने का जो क्या है स्ट्रेंथ कहा जाए, दृष्टि शक्ति जो है वो बढ़ती है, बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है, और जो कुंडलनी होती है हमारी है ना, उनमें भी एनर्जी होती है, कुंडलनी जागृत होती है, ठीक है, उसमें सहायता मिलती है, ठीक है, बॉडी बिकम एनर्जेटिक एंड इट हेल्प्स इन द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी। ओके, तो ऐसे ही काकी मुद्रा दिया हुआ है, महाबेध मुद्रा दिया हुआ है, अश्विनी मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है और मंडूकी मुद्रा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, 2-2 लाइन के हैं, ये आप पढ़ लेंगे और उनके बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज में देखें, सबसे पहले दिया हुआ है आपका बंद वर्ड मीन्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप जब लेसन पढ़ेंगे तो लेसन से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइंड करके आप लोग इसे फिल करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। व्हाट इज बंध? सो द आंसर इज बंध मीन्स टू होल्ड और टाइटन। ओके, तो ये होगा आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मुद्रास? सो mudra is especially done during asan and pranayam. Okay, last question, what is the difference between उद्याना and जलंधर बंध? तो यहाँ आप उद्याना बंध और जलंधर बंध के बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए जलंधर बंध के बारे में लिखेंगे कि इट मीन्स कंट्रक्शन ऑफ द थ्रोट, ठीक है, और इसकी मेथड दी हुई है, तो ये आप दे सकते हैं, और उद्याना बंध का यहां से दे सकते हैं, ठीक है, या तो फिर एक बस दें अगर ये देना है तो इसके लिए देखिए जलंधर बंध के लिए ये है कि इट मीन्स कंट्रक्शन ऑफ द थ्रोट, ठीक है, और इसमें क्या है एब्डोमिनल रीजन इज कॉन्ट्रैक्टेड इसमें, ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन जो होता है उससे रिलेटेड मतलब उसमें इसका फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क नहीं मीन्स संकुचन होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक और आप इससे फाइंड करके लिख देंगे। ओके, तो यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट। टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन। ओके।